नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की एक ऐसी खूबसूरत जगह की यात्रा पर जहां नीला समुद्र, हरे भरे पहाड़, सुंदर झरने, प्राचीन मंदिर, धान के खेत, खूबसूरत होटल, स्वादिष्ट खाना और अद्भुत संस्कृति एक साथ देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बेहद खूबसूरत द्वीप बाली की। बाली को अक्सर लैंड ऑफ द गॉड्स यानी देवताओं का द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक परंपराएं और शांत वातावरण दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप समुद्र के किनारे छुट्टियां बिताना चाहते हैं, प्रकृति के करीब से देखना चाहते हैं, मंदिर की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं या फिर किसी शांत और खूबसूरत जगह पर अपना समय बिताना चाहते हैं तो बाली आपके लिए शानदार पर्यटन स्थल है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस पूरी यात्रा में जानते हैं बाली के बारे में विस्तार से। बाली की खासियत। बाली इंडोनेशिया का एक प्रसिद्ध द्वीप है। यहाँ आपको एक ही जगह पर समुद्र, पहाड़, जंगल, झरने, खेत और धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। बाली की सबसे बड़ी खासियत यही की संस्कृति है। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला, पारंपरिक नृत्य, संगीत, पूजा पद्धति और स्थानीय जीवन शैली पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। बाली में सुबह का वातावरण बहुत शांत होता है। कई जगहों पर सुबह सुबह स्थानीय लोग धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। सड़क के किनारे छोटे छोटे फूलों और प्राकृतिक चीजों से बनाए गए पूजा के अर्पण भी दिखाई देते हैं, जो बाली की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुटा बीच। अब बात करते हैं बाली के प्रसिद्ध समुद्र तटों की। सबसे पहले आता है कुटा बीच। कुटा बीच बाली के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है। यहाँ आपको लंबा समुद्र तट, लहरें, रेत और पर्यटकों की चहल पहल देखने को मिलती है। यह जगह खास तौर पर सूर्यास्त के लिए बहुत लोकप्रिय है। शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे समुद्र के पीछे छिपने लगता है, तब आसमान में नारंगी और सुनहरे रंग दिखाई देते हैं और समुद्र का दृश्य बहुत खूबसूरत लगने लगता है। कुटा के आसपास आपको कई होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और खरीदारी के जगह भी मिल जाएंगे। सेमिनैक बीच। इसके बाद आता है सेमिनैक बीच। सेमिनैक का वातावरण कुटा की तुलना में अधिक आरामदायक और स्टाइलिश माना जाता है। यहाँ खूबसूरत बीच, क्लब, कैफे, रेस्टोरेंट और शानदार रिसोर्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप समुद्र के किनारे बैठकर सूर्यास्त देखना चाहते हैं और अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो सेमिनैक आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। नूसा दुआ। अब चलेंगे नूसा दुआ की तरफ। नूसा दुआ अपने साथ साफ सुथरे समुद्र तटों, शानदार रिसोर्ट्स और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई बड़े और खूबसूरत होटल तथा रिसोर्ट्स हैं। जो लोग परिवार के साथ शांत वातावरण में छुट्टियां बिताना चाहते हैं उनके लिए नूसा दुआ काफी आकर्षक जगह है। सुबह समुद्र के किनारे टहलना और शाम को सूर्यास्त देखना यहाँ का शानदार अनुभव हो सकता है। जिमरन बीच। बाली का जिमरन बीच भी बहुत प्रसिद्ध है। यह जगह खासकर समुद्र किनारे खाने के लिए अनुभव के लिए जानी जाती है। शाम के समय यहाँ समुद्र के किनारे कई रेस्टोरेंट और भोजन की जगहों पर बैठकर खाना खाने के लिए आनंद लिया जा सकता है। समुद्र की लहरों की आवाज, ठंडी हवा सामने दिखाई देता सूर्यास्त इस जगह को बहुत खास बना देता है। अबुद, बाली का सांस्कृतिक केंद्र। अब बात करते हैं बाली के एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान अबुद की। अबुद को बाली का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है। यह जगह समुद्र तटों से अलग अपनी हरियाली, कला, मंदिरों, पारंपरिक संस्कृति और धान के खेतों के लिए प्रसिद्ध है। अबुद में आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। यहाँ की शांत सड़कें, पारंपरिक कला की दुकानें और स्थानीय संस्कृति के दूसरे हिस्से से बिल्कुल अलग अनुभव देते हैं। तेगलालान राइस टेरेस। अबुद के आसपास तेगलालान राइस टेरेस बहुत प्रसिद्ध है।
यही पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियों की तरह बने हुए हरे भरे धान के खेत दिखाई देते हैं। जब खेतों में हरियाली होती है तो पूरा क्षेत्र किसी सुंदर पेंटिंग जैसा दिखाई देता है। यह जगह फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत आकर्षक है। सीक्रेट मंकी फॉरेस्ट। अबूद में सीक्रेट मंकी फॉरेस्ट सैंक्चुअरी भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ घने पेड़ों के बीच बंदरों को देखा जा सकता है। इस जगह पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ पुराने मंदिरों और पत्थरों की सुंदर रचनाएं भी देखने को मिलती है। यह घूमते समय अपने सामान का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बंदर कभी कभी पर्यटकों के सामान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। तनाह लोट मंदिर। अब बात करते हैं बाली के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक तनाह लोट मंदिर की। तनाह लोट समुद्र के किनारे एक चट्टान पर स्थित है। जब समुद्र की लहरें चट्टान से टकराती है और पीछे सूर्यास्त का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है तो पूरा वातावरण बेहद आकर्षक लगने लगता है। यह बाली की सबसे प्रसिद्ध तस्वीरों में से एक दिखाई देने वाले स्थानों में से एक है। उलुवातु मंदिर। इसके बाद आता है उलुवातु मंदिर। यह मंदिर समुद्र के किनारे ऊंची चट्टान पर स्थित है। ऊपर से नीचे दिखाई देते विशाल समुद्र और चट्टानों से टकराती समुद्र की लहरें बहुत शानदार दृश्य बनती है। उलुवातु मंदिर के आसपास शाम के समय सूर्यास्त का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ पारंपरिक केचक डांस का प्रसिद्ध प्रदर्शन भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। बेसाकीह मंदिर। बाली के बेसाकीह मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसे अक्सर बाली के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर परिसर माना जाता है। यह मंदिर माउंट अंगुंग की ढलानों पर स्थित है। चारों तरफ पहाड़ और प्राकृतिक वातावरण इस मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। उलून दानू बेरातन मंदिर। अब बात करते हैं बेहद खूबसूरत उलून दानू बेरातन मंदिर की। यह मंदिर झील के किनारे स्थित है और इसकी तस्वीरें बाली की पहचान से जुड़ी हुई है। जब झील का पानी शांत होता है और मंदिर की संरचना पानी में दिखाई देती है तो दृश्य बहुत मनमोहक लगता है। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ी वातावरण इस जगह को और खूबसूरत बनाते हैं। बाली की खूबसूरत झरने। बाली केवल समुद्र तटों के ही लिए प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ के कई खूबसूरत झरने भी हैं। तेंगे नुगान झरना बाली के लोकप्रिय झरनों में से एक है। इसके अलावा सेकुमफुल झरना भी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। घने जंगल, ऊंचे पेड़ और चट्टानों के बीच गिरती हुई पानी को देखने का अनुभव बहुत यादगार हो सकता है। झरनों तक पहुंचने के लिए कई जगह पर सीढ़ियों और पैदल रास्ते से जाना पड़ता है, इसलिए आरामदायक जूते पहनना बेहतर होता है। माउंट बूतर। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो माउंट बूतर आपको बहुत खास जगह हो सकती है। यहाँ सूर्योदय देखने के लिए ट्रेकिंग काफी लोकप्रिय है। सुबह बहुत जल्दी पहाड़ की तरफ यात्रा शुरू की जाती है और ऊपर पहुंचने के बाद सूरज की पहली किरणों की खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। पहाड़ों के बीच से निकलता सूरज और नीचे दिखाई देता प्राकृतिक दृश्य किसी फिल्म की दृश्य जैसा लगता है। नूसा पेनिडा। अब चलते हैं बाली के आसपास के बेहद खूबसूरत द्वीप नूसा पेडिना की तरफ। नूसा पेडिना अपने शानदार समुद्री दृश्य, चट्टानों और खूबसूरत बीचेस के लिए प्रसिद्ध है। केलिंगकिंग बीच यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। ऊंची चट्टान से नीचे समुद्र के दृश्य देखने पर समुद्र का पानी नीला और हरे रंग में दिखाई देता है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य इतना सुंदर है कि यहाँ की जगह बाली की सबसे प्रसिद्ध तस्वीर में से एक दिखाई देती है। नूसा लेम्बोंगन। बाली का पास नूसा लेम्बोंगन भी एक खूबसूरत द्वीप है। यहाँ का वातावरण बाली के व्यस्त इलाकों में
से एक तुलना की जाती है। ज़्यादा शांत महसूस यहाँ हो सकता है। यह जगह प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। अगर आप भीड़ से शांत दूर वातावरण के समय बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपको पसंद आ सकती है। बाली के होटल और रिसोर्ट्स। अब बात करते हैं बाली के होटल और रिसोर्ट्स की। बाली में आपको हर तरफ बजट के अनुसार होटल मिल सकते हैं। कुटा में सेमिनाक में आपको कई होटल और आधुनिक रिसोर्ट्स मिलते हैं। अबुद में जंगल और हरियाली के बीच बने कई खूबसूरत रिसोर्ट्स देखने को मिलते हैं। नुसा दुआ में बड़े और शानदार समुद्र किनारे रिसोर्ट्स मिलते हैं। बाली में कई ऐसे होटल और विला भी है जिनमें निजी पूल, सुंदर बगीचा और प्रकृति का शानदार दृश्य मिलता है। होटल चुनते समय लोकेशन, सुविधाएं, रिव्यूज और यात्रा के अपने बजट का ध्यान रखना अच्छा है। बाली के रेस्टोरेंट और कैफे। बाली में खाने पीने के लिए बहुत सारी जगह है। कुटा, सेमिनाक और अबुद में आपको कई रेस्टोरेंट और कैफे देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको स्थानीय इंडोनेशियन खाना भी मिलेगा और भारतीय, एशियन तथा दूसरे देशों का खाना भी कई जगहों पर उपलब्ध है। बाली के नासी गोरंगे, मी गोरंगे, साते नासी कैपुर जैसे स्थानीय व्यंजन काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा यहाँ के कैफे अपनी सुंदर सजावट और प्राकृतिक वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। बाली का नाइट लाइफ। बाली का नाइट लाइफ भी काफ़ी प्रसिद्ध है। खासकर सेमिनाक, कुटा और चांगू जैसे इलाकों में शाम के बाद कई कैफे, रेस्टोरेंट और मनोरंजन के लिए जगहें सक्रिय होती है। समुद्र के किनारे बैठकर संगीत सुनना, शाम का वातावरण देखना भी पर्यटकों के लिए एक अलग अनुभव है। बाली की शॉपिंग। अगर आपको खरीदारी पसंद है तो बाली में आपको कई तरह के विकल्प मिलेंगे। यहाँ स्थानीय बाजारों में कपड़े, हस्तशिल्प, लकड़ी की कलाकृतियाँ, पेंटिंग, सजावट की चीज़ें, आभूषण और कई तरह के स्मृति चिन्ह मिलते हैं। अबुद का बाजार खास तौर पर स्थानीय कला और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए बाली कई छोटी यादगार वस्तु भी खरीद सकते हैं। बाली की संस्कृति और परंपराएं। बाली की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक इसकी संस्कृति। यहाँ हिंदू धर्म की परंपराओं का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। मंदिर में पूजा, पारंपरिक नृत्य, संगीत और धार्मिक समारोह यहाँ की जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाली के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं का बहुत महत्व देते हैं। इसलिए पर्यटकों के लिए भी जरूरी है कि धार्मिक स्थानों पर स्थानीय नियमों और परंपराओं का सम्मान करें। बाली में एडवेंचर। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो बाली में आपके लिए कई गतिविधियां हैं। यहाँ सर्फिंग, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और कई अन्य गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है। समुद्र के अंदर रंग बिरंगी मछलियाँ और समुद्री जीवन को देखने का एक शानदार अनुभव हो सकता है। लेकिन किसी भी एडवेंचर गतिविधि में हमेशा प्रशिक्षित लोगों की सलाह और सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी होता है। दोस्तों, बाली की खूबसूरती को केवल शब्दों में पूरी तरह बताना आसान नहीं। एक तरफ समुद्र की नीली लहरें, दूसरी तरफ हरे भरे पहाड़ है, कहीं प्राचीन मंदिर, कहीं जंगलों के बीच झरने हैं, कहीं धान के खेत है तो कहीं समुद्र के किनारे खूबसूरत होटल और रेस्टोरेंट है। और सबसे खास बात यह है कि संस्कृति और लोगों की परंपराएं, यह सभी चीजें मिलकर बाली को दुनिया के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी अगली छुट्टियों के लिए किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहां आपको समुद्र, प्रकृति, मंदिर, संस्कृति, एडवेंचर, अच्छा खाना और खूबसूरत होटल सब कुछ एक साथ देखने को मिले, तो आपकी यात्रा सूची में जरूर होना चाहिए। बाली की यात्रा आपको केवल खूबसूरत तस्वीरों के लिए नहीं
बल्कि प्रकृति, संस्कृति और करीब से समझने के लिए एक शानदार अवसर भी देगी। ऊटा के समुद्र तट के से लेकर सेमिन्या की शाम तक, अबुद की हरियाली से लेकर तेगलालन के धान के खेतों तक, तनाह लोट के मंदिर से लेकर उलुवातु की चट्टानों तक और नुसा पेनिडा के नीले समुद्र तक, बाली का हर स्थान अपनी अलग कहानी कहता है। तो दोस्तों, अगर आपको बाली की यह पूरी यात्रा पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल के लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। ऐसे ही खूबसूरत जगहों, पर्यटन स्थलों और यात्रा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ा रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खूबसूरत जगह और नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।